कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अरशद नदीम ने 5वीं कोशिश में 90.18 मीटर थ्रो फेंक दी। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी थ्रो के साथ अरशद नदीम 90 मीटर से ज़्यादा जेवलिन थ्रो करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 2 हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान के तमगों की कुल तादाद 8 हो गई है। इसमें 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल हैं। और गोल्ड मेडल जीतने पर मियां चन्नू में अरशद नदीम की कामयाबी के बाद अरशद के घर में जश्न का समा देखा गया। कामयाबी पर मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि अरशद नदीम मियां चन्नू के गांव 101-15L के रिहायशी हैं, जहां पे जश्न का समा देखा गया। उनके अहल खाना, उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब उस घर में मौजूद थे और उनकी कामयाबी पर उन्होंने जश्न मनाया। सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट में कहा कि अरशद नदीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में तारीख रकम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सोने का तमगा जीतने पर कौम को आप पर फ़ख्र है। सदर ममलकत आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया। इसके साथ साथ ISPR ने भी कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अरशद नदीम ने गैर मामूली कारकर्दगी से तारीख रकम की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया कि अरशद नदीम कौम का फ़ख्र है और वह हमारे कौमी हीरो हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। मरियम नवाज की जानिब से भी कहा गया कि गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को शाबाश देती हूँ, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से भी अरशद नदीम को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने ट्वीट किया और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की। बाबर आजम ने कहा कि अरशद नदीम भाई, गोल्ड मेडल जीतने पर आपको सलाम पेश करता हूँ, आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम को मुबारकबाद। साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ की जानिब से भी उनकी मुबारकबाद दी गई। राशिद लतीफ़ ने अरशद नदीम की तस्वीर अपनी प्रोफाइल लगा ली है। इसके साथ साथ PCB ने भी अरशद नदीम को इस कामयाबी पर, बड़ी जीत पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैगाम में कहा कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, आपकी कारकर्दगी पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर हमें आप पर फ़ख्र है। PCB की जानिब से ऐसा कहा गया। 1 साल कबल 7 अगस्त 2021 को अरशद नदीम ओलंपिक में मेडल हासिल करने में नाकाम रहे थे और अब ठीक 1 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में वो धड़ल्ले से वापस आए और गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि गोल्ड मेडल रिकॉर्ड कामयाबी से उन्होंने अपने नाम किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला था। कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी, तो ये फाइनल मार्का अरशद नदीम के नाम रहा और ये फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। पाकिस्तान के हिस्से में अब ये गोल्ड मेडल आया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में कौम की मदद की। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पसे पुश्त रख कर प्रोपेगेंडा मुहिम को नाकाम बनाएं और फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि कौम सानिहा इस-बिला पर गमज़दा है और शुहदा के अहल खाना के गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल बर्दाश्त है। इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि ये समझ से बालातर है कि FIA किस हैसियत में नोटिस जारी कर रहा है। अता तारिक, मलिक अहमद ख़ान, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 मई के तशद्दुद की FIR दर्ज की जाएगी। नून लीगी रहनुमाओं को पंजाब पुलिस के सामने पेश होना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है, किसी में इतनी ज़रूरत नहीं कि इमरान खान को नाअहल करार दे। FIA को नोटिस दिए गए हैं। मुझे तो अभी तक तो ये समझ नहीं आई है कि FIA किस हैसियत में ये नोटिस जारी कर रहा है। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामज़द किया गया है, उसमें अता तारिक नामज़द हैं, हमजा शहबाज उसमें नामज़द हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है,
ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। किस माई के लाल में ज़रूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? हम इलेक्शंस से, इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है, अब कानून के मुताबिक अमल दरामद होगा। फ़ॉरेन एजेंट इमरान खान और फ़ॉरेन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा ख़त्म हो गया। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि 8 साल में 1 रुपये और एक अकाउंट का हिसाब नहीं दिया, अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। 8 साल में 11 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और 9 वकील बदले गए। राना सनाउल्लाह का खौफ इमरान खान को था, इसीलिए 20 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया। राना सनाउल्लाह के खौफ से 25 मई को इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। फवाद, एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सैलाब की फ़ोटो खिंचवाने पर ज़ोर और स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का वक्त नहीं है। अपने एक बयान में शेख रशीद का मज़ीद कहना है कि ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ़्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ़्ते उठा लेते हैं। सारी आइनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात और मफाद के लिए की हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को किसी कीमत पर तहलील नहीं करेंगे। ममनुआ फंडिंग के इस ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान को सियासत से आउट करने वाले खुद आउट हो जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर एतराज़ नहीं, चाहते हैं वो आएँ और 1-on-1 मुकाबला हो। वो नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को सियासत से आउट सिर्फ आवाम कर सकती है। ये कौन है कि आउट करते हैं? और एक केस में कुछ भी नहीं, एक ड्रामा है। इंशाल्लाह ये ड्रामे का हल निकल आएगा। इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने ये ड्रामा बनाया। ये ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और ड्रामा निकालेंगे। किसी का बाप भी हमें आउट नहीं कर सकता, ये जो मर्जी कर ले। हम तो कहते हैं वो नवाज शरीफ वापस आए, इस मुल्क का है, क्यों भाग गए? आएगा, जेल जाएगा, अपनी ज़मानत करा ले, वहाँ जाए, हमें तो कोई इनकार नहीं। हम तो हर रोज़ मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं नवाज शरीफ आया, 1-to-1 मुकाबला और फ़ौज के साथ कोई नाराज़गी नहीं, मेरा खुद रब्ता है, कोई मसला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान रंगे हाथों पकड़े गए, जुर्म साबित हो चुका, अब सिर्फ सज़ा का तागुन बाकी है। PTI चेयरमैन पर आर्टिकल 62 और 63 लगेगा। दूसरों को आज़ादी का दर्स देने वाले खुद गुलाम हैं। इमरान खान XY ना करें, हिम्मत है तो नाम लें। रंगे हाथों पकड़े गया है इमरान खान, जो जुर्म है वो साबित हो चुका है, सिर्फ सजा का तयन बाकी है। साइकिल चोर जो है वो जेल में हो और डॉलर चोर जो है वो वजीर आजम हो। 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। फवाद चौधरी साहब, वैसे भी आपको कानून ज्यादा आता नहीं है। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और कहते हैं मैं तो इनकलाब लेकर आऊंगा इन न्यूट्रल्स के खिलाफ। खान साहब हिम्मत करें ना, नाम ले उस न्यूट्रल का जिसने आपको कहा था ये XY की कहानी खत्म करें और उसके बाद रोज कहते हो कि गुलामी मंजूर नहीं। तो अगर न्यूट्रल्स के कहने पे काम करते रहे हो तो खान साहब तुम तो खुद गुलाम हो, तुम क्या आजादी दिलाओगे हमें? तुम इस कौम को क्या आजादी दिलाओगे? तुम तो खुद गुलाम थे उन न्यूट्रल्स के जिसके कहने पर तुम अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग्स और फैसले करते रहे हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने में मशरूफ़ हैं। PTI का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि PTI वर्कर्स इमरान खान के बहकावे में ना आए। हेलीकॉप्टर सानी पर पूरी कौम अफसरदा और गमज़दा है। शहदा के मामले पर इमरान खान अपनी हरकतों से बाज आ जाएँ। वो नौजवान नस्ल को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, जिसके नताइज मुल्क के लिए भयानक साबित हो रहे हैं।
वसीम अख्तर कहते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करे। मरदमशुमारी और हल्का बंदियों में MQM को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी के कहने पर मजबूरी में मुआहिदा किया। इंतहाई तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। राब्ता कमेटी जल्द कोई ना कोई फैसला करेगी। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। हुकूमत वक्त को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, उनसे कहूँगा कि अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करें। एक तरफ तो एग्रीमेंट्स भी करें MQM के साथ और दूसरी तरफ मरदमशुमारी में नुकसान पहुंचाना चाहें MQM के वोट बैंक को, या हल्का बंदियां ऐसी करें कि MQM को नुकसान पहुंचे। हमारे सामने माजी की तलखियां भी थी, अपने लोगों के लिए ये फैसला किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पे, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, उनकी गारंटीज़ के साथ किए। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। मुझे कहते हुए तकलीफ़ होती है कि जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से कागज़ पे लिखा गया था, उस तरह से नहीं हो रहा। कि माजी में जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे, उन एग्रीमेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अगर इस पे जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई फैसला करेगी। ऑप्शन तो ऑप्शन होता है, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को हद तक इज़्ज़त का नोटिस जारी कर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दिए गए नोटिस में कहा गया कि समंदर पर पाकिस्तानियों का वोट हक ख़त्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने वाले को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया, जिससे तारिकीन वतन की तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन इस इक़दाम पर दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद से माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर अदालतों में ख़तरे के इज़्ज़त के केसेस दायर किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद अचानक गंगाराम अस्पताल में ज़ेर तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पहुँच गईं। वज़ीर सेहत पंजाब ने मनसूबे पर जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को ज़ेर तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने मुतल्लिका अफसरों को ज़ेर तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की मुकर्ररा मुद्दत में हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत की। यास्मीन राशिद ने कहा कि गंगाराम अस्पताल में ज़ेर तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल देंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के आवाम को 23 नए सरकारी अस्पतालों का तोहफ़ा देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कोई इमरान खान को सियासत से आउट नहीं कर सकता। PTI या इमरान खान पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि कोई अंदरूनी या बैरूनी साजिशों की मदद से इमरान खान को नहीं हटा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब के आवाम की खिदमत करेंगे। अगर किसी के जहन में यह है कि वो अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के इशारे पे इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर देंगे, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो अंधों की बहिश्त में रहते हैं। उनको जनाब ज़मीन पे आ जाना चाहिए। कोई माई का लाल पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट नहीं कर सकता। पर अगर कोई अपनी ख्वाहिश अपने सीनों पे लेके फिर रहे ना कि PTI पे कोई पाबंदी लग जाएगी या इमरान खान साहब के ऊपर, तो वो कान खोल के सुन ले। 60s और 70s के अंदर जो है वो अवामी पार्टियों के ऊपर जो है इस किस्म के हथकंडे और टैक्टिक्स कामयाब नहीं हो सके। ये तो 21वीं सदी और 2022 है। खान साहब की लीडरशिप और इमरान खान साहब के विजन में PTI की हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही साहब की क़यादत में पंजाब में अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत करेगी। नून लीग की रहनुमा अस्मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान की गेम ख़त्म हो चुकी, इदारों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 20 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स अमरीकी इमदाद से चला रही है और दूसरों को आप खुददारी का दर्श देते हैं। ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। कोई 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं अमरीकियों के जो आपके KP की हुकूमत में पिछले 8 साल से चल रहे हैं और अब नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तानी कौम को पागल समझते हैं आप बेवकूफ समझते हैं। लेकिन इमरान खान तो पैसे यहाँ ला रहा था, आपको शर्म नहीं आती है ये बात कहते हुए? इमरान खान साहब शौकत खानम के नाम पर मिलने वाली ज़कात यहाँ ला रहा था और उसको सियासत में इस्तेमाल कर रहा था। इमरान खान अमेरिकी कंपनियों से पैसे लेकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर CPAC को जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान जो है वो बाहर से पैसे लेकर यहाँ पर जो है वो हमारी जो कश्मीर कॉज है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान चोरी के पैसे यहाँ लाकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये जुर्म नहीं है?
क्या इसके ऊपर इमरान खान को आपको शाबाश देनी चाहिए? अगर आप में से कोई लोग जो हैं वो उसको शाबाश देना चाहे तो मैं तो सिर्फ आपकी अकल पे मातम कर सकती हूँ। अमीन जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है। सवाल यह है कि इस निज़ाम को कौन बदलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी वोट से मुंतखब होने वाला हुक्मरान नहीं आया। उनके मुल्क में भी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तुम्हारे ऊपर जितने हुक्मरान आए हैं ये वोट के जरिए नहीं है, सिलेक्शन के जरिए आते हैं। पहले से तय किए जाते हैं कि एक बहुत बड़ी कौम है, इसको ऐसा कायद न मिले जो हमारी गुलामी से अपने आप को आजाद समझे। अंधेर नगरी और चौपट राज को कौन बदलेगा? मेरे मुल्क में भी जबर का निजाम है, मेरे मुल्क में भी आप अपने हक से महरूम हैं, मेरे मुल्क में भी आपके बच्चे को तालीम नहीं मिलती, मेरे मुल्क में भी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, मेरे मुल्क के टैक्स देने वाले शहरियों को भी साफ पानी नहीं मिलता। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज एमशा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वार मुल्क की सालमियत की नुकसान पहुँचा रही है। सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान हमारा फ़ख्र हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी बात बग़ैर तस्दीक फैलाने से पहले सोचा जाए। किसी कौम को अगर तबाह करना है, नाकाम करना है, तो सोशल मीडिया का वेपन सबसे बेस्ट है, जो कि हम अपने मुल्क में देख रहे हैं। जाने अनजाने में हम बैरूनी साजिशों का आलाए कार बने हुए हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जहां बात आ जाए मुल्क की सालमियत की, मुल्क के इस्तेहकाम की, वहां हमारी ज़बानें कट जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। हेलीकॉप्टर क्रैश का, जिसमें हमारे हीरोज़ जिन्हें मैं झुक कर सलाम करती हूँ, ऐसा एहसान जिसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरी जान भी चली जाए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मेरी जान भी चली जाए, तो हम इन हीरोज़ का एहसान नहीं उतार सकते, जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, जो मुल्क में कोई डिजास्टर आए तो वहां भी खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो कैसे हमारी जबान ये बर्दाश्त करेगी कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें?